एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं चैंगली इस टाइम पर इस शिप के ऊपर है। वह एक तरफ बढ़ते हुए सबसे बोलने लगता है, तो सभी लोगों मेरी बात ध्यान सुन लो, हमें किसी भी तरीके से इस शिप को हमारे माउंटेन तक लेके जाना पड़ेगा। भले ही इस शिप के ऊपर हम केवल 50 लोग हैं, लेकिन वहां पर उस माउंटेन के ऊपर 5000 लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। अगर हम यहाँ सेफली उन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो सब भी मारे जाएंगे, उन सभी की लाइफ हम पर डिपेंड करती है। तो मैं इस सारे सामान को लेकर किसी भी तरीके से उन तक पहुंच के रहूंगा। लियोन की इस स्पीच को सुनकर सबके सब काफी खुश जाता है, सबके मन में जोश जाता है, लेकिन उन सभी को तो पता है कि सामने तक उनकी फाइट जिनसे होने वाली है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सारे समुद्री डाकू है जिनको जाकर ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो किसी भी तरीके से इनसे फाइट में जीत पाएंगे इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। बस यहाँ पर फर्क इतना सा है, उन समुद्री डाकू की बात नहीं पता कि उनकी फाइट जिनसे होने वाली है वो भी माउंटेन बैंडिट है, कोई नॉर्मल से व्यापारी नहीं जो इनके सामने ऐसे हथियार डाल दे। दोनों ही तरफ से फाइट काफी खतरनाक होने वाली है। सामने तभी समुद्री डाकू का पूरा बेड़ा इनका इंतजार कर रहा होता है। इनका लीडर सोच रहा है कि वहां पर मैंने अपने कुछ लोगों को उनके शिप पे भेजा है, वो जल्दी ही उनकी सेल को काट देंगे। सेल का मतलब शिप के ऊपर जो पर्दे टाइप लगे रहते हैं जिनकी मदद से शिप आगे बढ़ती है। इन्हीं के ऊपर हवा का प्रेशर बढ़कर शिप को आगे लेके जाया जाता है और किसी भी शिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी शिप के ऊपर ये सेल टूट जाए तो शिप को आगे की तरफ बढ़ा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट नामुमकिन है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी लड़की को एक गुफा के अंदर बंद कर दिया गया हो, गुफा के अंदर कोई दरवाजा ना हो और आसपास में कब से डाकू ही डाकू हो। गैंग चैंग बस इस चीज को उनका इंतजार कर रहा होता है कि कब सामने तो जो शिप आ रही है उसकी सेल टूट जाए और फिर पूरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करके उसे कब्जे में किया जा सके। गैंग चैंग सोचे खुश हो ही रहा होता है। इसके अगले सेकंड उसके पास से एक बहुत बड़ा सा एरो आता है, सीधे उसके पास से होते हुए पीछे की तरफ जो उनकी खुद की शिप के अंदर सेल है उसे टकरा जाता है। सेल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, मतलब उसके नीचे के साथ टूट गया है और अब जल्दी वो पूरी तरह जमीन पे गिर जाएगा। इस अटैक से गैंग चैंग के हाथ के ऊपर भी एक हल्का सा इंपैक्ट हुआ है, लेकिन उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का अटैक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एरो नहीं है। इसको हाथ से फायर नहीं किया गया, इसको क्रॉसबो से फायर किया गया है। और इन समुद्री डाकू के पास में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से उस शिप के ऊपर कोई भी क्रॉसबो नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्रॉसबो फायर को यहाँ पर कैसे किया गया? वो यही सब कुछ अपने साथी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, तुम लोग मेरे पास में एक गलत इन्फॉर्मेशन लेके आए हो, जल्दी से सबके सब तैयार हो जाओ, उनके पास में क्रॉसबो है, वो हम पर जवाबी अटैक करने वाले हैं। और अब इसके बाद में खतरनाक तरीके से फाइट हो जाती है। कब सारे और एरोस फायर किए जाते हैं लेकिन निशाने पे लगते नहीं है। तो भी चैंग दोबारा चला कहता है एकदम सही से उस जगह पर निशान लगाओ। बिल्कुल वैसा ही किया जाता है और वो निशान सही से लग जाते हैं। कब सारे एरो शिप के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन ये छेद इतना बड़ा नहीं है कि शिप डूब जाए। और इसके अलावा ये समुद्री डाकू है, इनके पास में समुद्र का एक्सपीरियंस जाता है। ये जल्दी से लाइफ बोट समुद्र के उतार देता है और इन सारी लाइफ बोट्स के ऊपर कब से लोगों को छोड़कर तेजी से उन्हें चैंगली की तरफ भेजा जाता है ताकि वो डायरेक्टली शिप के ऊपर अटैक कर सके, एकदम पास का अटैक। इन्हें आता दिक्कत चैंगली जीलोंग से पूछने लगता है तुम कितनी दूर तक फायर कर सकते हो? जीलोंग कहता है ये कम से कम 100 मीटर की रेडियस के अंदर आएंगे तभी इनके ऊपर ठीक से फायर किया जा सकता है। चैंगली कहता है तो फिर ठीक है, अपने सर साथियों को लेकर लाइन में खड़े हो जाओ, जैसे वो पास में है उनके ऊपर फायर कर देना। मैं चाहता हूँ अगर हम में से कोई एक मरे तो उनमें से भी कोई ना कोई एक मरना चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक सोल्जर की लाइफ हमारे बैठे हुए 50 सोल्जर के बराबर है। वहां पर कब सारे लोग हैं जो कि इंजर कर रहे हैं, हमें सेफली यहाँ से निकलना ही है। इस फाइट के अंदर हमारी जीत होनी चाहिए। जो कोई भी फाइट कर सकता है इस फाइट में सपोर्ट करे, और जो कोई भी फाइट नहीं कर सकता उसे यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी से कैबिन के अंदर चले जाए। चैंगली का ये इशारा इन लड़कियों की तरफ होता है। इस टाइम पे सेंगजी अपना अपन उठा लेता है और फाइट में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो भी चैंगली कहता है मैंने भी कहा ना, जो लोग फाइट नहीं कर सकते वो कैबिन में जाएंगे। सेंगजी तुम भी कैबिन में जाओ, तुम स्ट्रेटेजिस्ट हो, फाइटर नहीं। चैंगली की इस बातों सुनकर सेंगजी अंदर चला जाता है और अभी शिप्स एकदम एक दूसरे के पास पहुंच चुकी है। सीधे पास का अटैक शुरू होने वाला है। सबसे पहले एरोस फायर होना शुरू होता है। जीलोंग अपने सारे साथियों के साथ मिलकर इन सारे बैंडिट्स के ऊपर अपने एरोस फायर करना शुरू कर देता है। इसके जवाब में दूसरी तरफ से भी एरो फायर हो रहे होते हैं। चैंगली के साथ जितने भी लोग हैं वो किस तरह शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन समुद्री डाकुओं ने जो एरो फायर किया है ये एकदम अलग है। इनका मेन टारगेट है किसी भी तरीके से चैंगली की शिप के ऊपर जो सेल है उसको जला देना ताकि ये लोग ऐसे भाग ना पाए। इनकी टेक्निक वर्क कर भी रही होती है। फायर एरोस तेजी से इन सेल के ऊपर टकराते हैं और तेजी से वहां पर आग लग जाती है। शिप के अंदर पूरी तरह आग लग चुकी है, सेल जल के नष्ट हो चुका है। और अब जब समुद्री डाकू का लीडर इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि चैंगली से भाग नहीं सकता, तो वो अपने अगली कमांड देता है। वो सबसे कहता है जल्दी से शिप के ऊपर चढ़ जाओ, उनके पास में जाकर एक करके सबको काट डालो, सबके सब मारे जाने चाहिए, उसके बाद में हम सभी को लूटेंगे। इसी समय ये दोनों शिप आपस में टकरा जाती है। तेजी से जितने भी समुद्री डाकू होते हैं वो माउंटेन बैटरी शिप के ऊपर आने लगता है। चैंगली चिल्ला कहता है तेजी से इनको अटैक करो, इन सभी को खत्म कर दो, हम में से कोई मरना नहीं चाहिए और इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ये सुनने के साथ में सभी माउंटेन बैटरी तेजी से इन समुद्री डाकू के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिलहाल देखने में ऐसा लग रहा है माउंटेन बैटरी जीत रहे हैं, लेकिन ये फाइट की भी शुरुआत है। चारों तरफ से अटैक होने वाले हैं। इसी तरह हम नोटिस करते हैं इस बड़ी शिप के नीचे के साइड में एक छोटी सी बोट है जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। शिप के पास से पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ अपनी रस्सी फेंक देता है और अब इस रस्सी की मदद से और भी कब से समुद्री डाकू शिप के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुके हैं। चैंगली के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। समुद्री डाकू की संख्या बहुत ज्यादा है। चैंगली भी इस फाइट में कूदता है। वो तेजी से इन समुद्री डाकू को मारना शुरू करता है। ज़ेंगफी भी सेम ऐसे ही कर रहा है। उसके पास में उसका नया स्पीयर है। चैंगली चिल्ला कहता है ज़ेंगफी तुम कहां पर हो? ज़ेंगफी इस टाइम पर चैंगली के ठीक पीछे है। वो चिल्ला कहता है आपके ठीक पीछे, हम दोनों साथ में इन सभी को खत्म कर देंगे।
जंगली कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगली कहता है अभी तुम्हारे पास करने के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। ज़ैंगफी और ज़ीलोंग तुम दोनों साथ में जाकर उन एनिमी की शिप को प्रोटेक्ट कर दो। मैं चाहता हूँ तुम उनके जितने भी घोड़े हैं उनसे वो खत्म कर दो और साथ में उनके लीडर को पकड़ लो। एक बार मैंने लीडर को पकड़ लिया तो बाकी सबको हराना काफी आसान हो जाएगा। और अब इसी के साथ में ज़ैंगफी और ज़ीलोंग दोनों को अपना मिशन मिल चुका है। ये दोनों मिशन के आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ैंगफी चला के ज़ीलोंग से कहता है ब्रदर तुम पीछे से मेरे को कवर दो, आएगा मैं संभाल लूंगा। इसी के साथ में ज़ीलोंग के हाथ में एरो है और ज़ैंगफी के हाथ में स्पीयर, दोनों आगे तो बढ़ते जाते हैं। वैसे यहाँ पर केवल चैंगली के लोग ही नहीं है जो कमाल दिखा रहे हैं, गुही बाओ भी कोई शानदार तरीके से फाइट कर रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को जो शानदार है, जितने भी समुद्री डाकू उसके प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे होते हैं वो तेजी से उन सभी को प्रोटेक्ट करके उन सभी गर्दन काटता जाता है। कोई भी उसका ज्यादा देर तक नहीं पाता, वो चिल्लाते हुए बोलता है आ जाओ, जिस किसी मुझसे फाइट करनी है वो मुझसे फाइट कर सकता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम सभी को खत्म कर दूंगा, तुम में से कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। गूफी बाओ इतना कह रहा होता है तभी कहीं से एक समुद्री डाकू उड़ता हुआ आता है, किसी ने उसको फेंका है, उसे जाकर गूफी बाओ को टकरा जाता है। गूफी बाओ चल के काफी दूर जाकर गिरता है, फिर वो चेक करता है इसको उस वुल्फ लेडी ने फेंका है। वुल्फ लेडी भी इस फाइट के अंदर काफी कमाल दिखा रही है, तेजी से इन समुद्री डाकू को प्रोटेक्ट करती जा रही है। उसने अब तक कब से समुद्री डाकू मार दिया है लेकिन अभी भी ये कमरे का नाम नहीं ले रहे। एक समुद्री डाकू अटैक करते हुए बोलने लगता है कोई भी इसको जान से नहीं मारेगा, मैं इसको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, इसको जिंदा पकड़ो, उसके बाद में हम इसके मजे करेंगे। ये सुनकर वुल्फ लेडी बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, देखते हैं तुम में से कौन है जो कि जिंदा पकड़ पाता है। तुम में से कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा, मेरे को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसी समय वुल्फ लेडी और यहाँ पर जितने भी समुद्री डाकू होते हैं इन सभी के ध्यान किसी दूसरी तरफ जाता है। कोई है जो कि तेजी से भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है, उनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा है वो सभी को मारते जा रहे हैं। ये ज़ैंग और ज़ीलोंग है। इन दोनों की टीम बहुत शानदार है कि जैसे आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पर पूरा आतंक मचता जाता है। जितने भी समुद्री डाकू उनके रास्ते में आ रहे हैं वो सबके सब मारे जा रहे हैं। ये दोनों जैसे ही वुल्फ लेडी के पास में पहुंचते हैं उसके आसपास जितने भी समुद्री डाकू थे वो सबके सब वहां से गायब हो जाते हैं। ये सबके सब मारे जा चुके हैं और इस तरीके से अपने शिप के ऊपर इन सारे समुद्री डाकू को खत्म करने की बात नहीं, ये दोनों साथ में जोरों चलते हैं और सीधे उन बेंडर्स की शिप के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर इन समुद्री डाकू की शिप के ऊपर एक तरफ है केवल दो बंदे ज़ैंगफी और ज़ीलोंग, वहीं दूसरी तरफ है समुद्री डाकू की पूरी सेना। लेकिन सबके सब काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। इन सभी के हाथ में स्वॉर्ड है लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। इस टाइम ज़ैंगफी हंस रहा होता है, वो इन सभी से बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को एक ही बारे में खत्म कर दूंगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। समुद्री डाकू चिल्लाए कहता है तुम्हारी हिम्मत, हमारे शिप के ऊपर आकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ में सबके सब एक साथ ज़ैंगफी पर अटैक करते हैं। इस टाइम पर ज़ीलोंग फाइट में कुछ नहीं कोशिश नहीं करता, ज़ैंगफी पर जोर से अपने स्पीड को जोर से घुमा देता है और इसी के साथ में जितने भी समुद्री डाकू उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं एक ही झटके में काफी सारे कट जाते हैं। गैंग इसी तरीके से अपने सर साथियों को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देख रहा होता है। ये लोग तेजी से उछलते जा रहे हैं। गैंग अपने साथियों को देखकर काफी चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत, तुम दोनों तो बीस्ट हो, मेरे लोगों को इस तरह से मार रहे हो, मुझे ये बताओ तुम हो कौन। ज़ैंगफी कहता है मेरा नाम ज़ैंगफी है और मैं टोड विलेज से बिलोंग करता हूँ, मैं वहां पर वाइन बनाता हूँ, वैसे अब तुम भी बता दो तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है मेरा नाम गैंग सिंगैंग है और मैं स्कल आइलैंड का सेकंड लीडर हूँ, मेरे ऊपर भी एक है। इसी के साथ फाइट दोबारा शुरू होती है। ज़ैंगफी आगे बढ़कर गैंग सिंगैंग के प्रोटेक्ट करता है। गैंग सिंगैंग के हाथ में दो ट्राइडेंट है, वो उसकी मदद से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी समय ज़ीलोंग की तरफ से पीछे से एक इंस्ट्रक्शन आता है ज़ैंगफी उसके पास में जाने की कोशिश मत करना, उसके ऊपर हो सके जितना दूर से अटैक करो, वो दूर से कमजोर है। ये सुनने के साथ में पहले तो ज़ैंगफी उसे दूर फेंकता है और फिर उसके पास में आकर उसके ऊपर जोर से अपनी स्पीड से अटैक करना शुरू करता है। अब वो बिल्कुल भी उसके पास में जाने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि दूर से अपनी स्पीड से उसको काटने की कोशिश कर रहा है। उसकी टेक्निक परफेक्ट वर्क कर रही होती है। गैंग सिंगैंग के लिए हर एक अटैक को डॉज कर पाना कुछ तो मुश्किल है। गैंग सिंगैंग के पांव इस फाइट के अंदर पूरी तरह से लड़खड़ा गए, वो धीरे धीरे पीछे तक हटता जा रहा है और एकदम शिप के एकदम एंड तक पहुंच चुका है। अब यहाँ से और पीछे हटा तो समुद्र के तक गिर जाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद में ज़ैंगफी चिल्लाए देता है अब ये फाइट खत्म होने वाली है, मैं तुम्हारे ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला हूँ, इससे बच सकते हो तो बच जाओ। जहाँ एक तरफ ये फाइट चल रही होती है उस टाइम पर ज़ीलोंग केवल खड़ा होकर इस फाइट को देख रहा होता है। अपने दोस्त को इतना लड़ता देखकर वो काफी ज्यादा खुश सा फील कर रहा है। वो सोचने लगता है ये तो बहुत ताकतवर हो चुका है, लास्ट टाइम जब उसने फाइट की थी तब इतनी अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था लेकिन अब कुछ ही टाइम के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आया है। इसके अगले सेकंड ज़ैंगफी का स्पीयर सीधे गैंग सिंगैंग के सीने के अंदर घुस जाता है और अब फाइनली ये फाइट अपने एंड पे पहुंच चुकी है। गैंग सिंगैंग के मुंह से एक बहुत जोर चीख निकलती है। वो सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे को याद भी नहीं है कि कभी मैंने इतने खतरनाक फाइटर से फाइट की हो। मेरे पास में समुद्र के अंदर इनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं इन सभी से कैसे हार सकता हूँ। ये तो केवल एक माउंटेन पिग है, इससे हार जाना ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। ये बंदा एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता है जो कि माउंटेन्स के अंदर कहीं बसा हुआ है, समुद्र के अंदर इसने मुझे हरा दिया, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसी समय ज़ीलोंग ज़ैंगफी के पास में आता है, उसे कहने लगता है बहुत अच्छे काफी शानदार फाइट थी। ज़ैंगफी बोलता है हाँ बिल्कुल, देखो मैंने इसे हरा दिया। ज़ीलोंग कहता है लेकिन तुम्हारा वो लास्ट मूव वो तो काफी शानदार था, मैंने बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से अटैक करोगे। ज़ैंगफी कहता है मैंने भी नहीं किया था, मुझे एक बार मास्टर ने इसी सिखाई थी, विलेज मास्टर ने मुझे स्पीयर दिया है और साथ में ये शानदार मूव भी। उन्होंने मुझसे कहा था अगर हार्ट के ऊपर इस तरह से अटैक किया जाए तो काफी असरदार अटैक होता है, यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो मैंने अपने स्पीयर से इसका दिल तोड़ दिया है।
ये कितना जेंगफी हंसने लगता है। जेंगफी की तरफ से ये काफी बेकार सा जोक है। जीलोंग भी इसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। और अब इसी के साथ में अपने लीडर की मौत के साथ में जितने भी समुद्री डाकू इस जगह पर होते हैं वो सबसे पीछे हट जाते हैं। फाइट यहीं खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद पता चलता है चैंगली ने अपने केवल 5 लोग को है। वही दूसरी तरफ इन समुद्री डाकुओं ने अपनी पूरी सेना लगभग खत्म करा दी है। इनके कब से लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं अगर उन सभी को काउंट किया जाए तो लगभग स्कल आइलैंड ने 50 लोग खो दिए हैं, प्लस उनका लीडर भी खो दिया है। और इसके अलावा उनके जितने भी शिप थे वो सारे भी इन चैंगली और उसके साथियों ने लूट लिए हैं। इस फाइट को जीतने के बाद में चैंगली उसके जितने भी लोग होते हैं वो सब ज्यादा खुश होते हैं कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस फाइट के अंदर वो जीत पाएंगे। ये फाइट एकदम हारी हुई सी फाइट थी जिसको इन्होंने इतनी आसानी से जीत लिया। सिस्टम लेडी भी चैंगली के इस कारनामे के ऊपर उसे कब तारीफ कर रही होती है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है।